जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। बात करेंगे कि 28 और 29 मार्च ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे और 28 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो होली का दहन का क्या शुभ मुहूर्त है और होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे कारगर उपाय की भी बात करेंगे जो बहुत ही लाभकारी रहते हैं जिन करना। तो सबसे पहले राशिफल की चर्चा कर लेते हैं और राशिफल जानने से पहले पंचांग जान लेते हैं दोनों ही दिनों का। तो पहले बात करेंगे 28 मार्च की। 28 मार्च रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा और सुबह 9:48 तक वृद्धि योग है, उसके बाद ध्रुव योग रहेगा। फाल्गुनी नक्षत्र है इस दिन और अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 12:51 तक का है। राहु काल का समय शाम 5:04 से लेकर 6:36 तक का रहेगा। 29 मार्च की बात करें, 29 मार्च सोमवार का दिन है, प्रतिपदा तिथि है और रंगों की होली इस दिन खेली जाएगी। ध्रुव नाम का योग बन रहा है इस दिन और हस्त नक्षत्र रहेगा, ये दोपहर 3 बजे तक रहेगा और उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 12:51 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:48 से 9:20 तक का रहेगा। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की, जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए कुछ मिला जुला कह सकते हैं, क्योंकि 28 मार्च का दिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन 29 मार्च को चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होगा, तो कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो पहले 28 मार्च की बात कर लेते हैं। 28 मार्च के दिन आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपका इस समय कार्य में भी खूब मन लगेगा। आप अपने कार्यों को पूरे जोर के साथ और जोश के साथ करेंगे और जब आप ऐसी मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो निश्चित ही इस समय आपको सफलता भी मिलेगी। निवेश करते हैं तो ये निवेश भी इस समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। कार्य और व्यवसाय की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। नौकरी और व्यवसाय सभी कार्य आप इस समय मन लगाकर करेंगे और उसमें आपको लाभ और सफलता भी ज़रूर मिलेगी। इस समय आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी यश में भी वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में अच्छे लाभ के अवसर इस समय मिलेंगे और आय में वृद्धि होने से इस समय आर्थिक स्तर भी आपका मजबूत रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से, अपनी संतान के सहयोग से इस समय आपको कोई लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में इस समय आनंद का अनुभव आप करेंगे और जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस समय प्रगति का मार्ग खुलेगा। उच्च अधिकारियों का, अपने बुजुर्गों का सहयोग भी और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा आपको, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और इस समय जो भी आपका काम बनेगा, विशेषकर इस समय आपके पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से बनेगा। पिता के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। भाग्यवश अगर पिता आपके नहीं हैं तो सूर्य जो पिता के स्वरूप हैं, तो सूर्य को आराधना आप ज़रूर किया करें और नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित किया करें। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे। इस समय सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। किसी सरकारी योजना से भी आप जुड़ सकते हैं और अगर पहले से किसी सरकारी योजना में हैं तो इस समय लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। और इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों को भी पछाड़ने में सक्रिय रहेंगे। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे इस समय और कुछ नए संबंधों की शुरुआत करने के भी आप इच्छुक होंगे। एक अच्छा पार्टनर भी मिलने की संभावना है आपको। और खासकर जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाहित हैं उनके लिए भी यहाँ अच्छी स्थिति बनेगी। आपके संबंधों में मधुरता रहेगी और एक दूसरे के साथ आप अपने बिताए गए समय को खूब एंजॉय करेंगे, खूब यादगार पल आप व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, योगाभ्यास पर पूरा ध्यान दें और खासकर ज़्यादा भोजन करने से समय आप परहेज करें। इसके अलावा 29 मार्च की अगर बात करें तो इस समय आपको एक तो निवेश से बचना है, स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। साथ ही जो भी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लें तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अपने किसी अनुभवी मित्र से या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप लें।
इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर निकलें और वाहन अगर खुद चलाते हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। और साथ ही इस समय किसी को अपनी सलाह भी ना दे बिना मांगे, और किसी के दूसरों के विवादों में भी बिल्कुल ना फंसे, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये समय उत्तेजना में आकर कुछ भी बोलना, जल्दबाजी में कोई भी काम करना या गुस्से में आकर किसी को कोई बात बोलना, किसी दूसरे की लड़ाई झगड़ों में पड़ना, ये आपके लिए जेल या कोर्ट कचहरी का कारण भी बन सकता है, जो आपको बड़ी परेशानी दे सकता है। मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों में आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही यहाँ आपको धन लाभ होगा ज़रूर, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी इजाफा होगा। तो इस आदत पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने खर्चों को नियंत्रित रखें, और साथ ही इस समय शेयर सट्टे से भी बिल्कुल दूर रहें। और इस समय ज़रूरत है आपको अपने कौशल को निखारने की, क्योंकि जब आपके पास अतिरिक्त समय है और उस अतिरिक्त समय को अगर आप खुद को देते हैं तो ये आपको आगे चलकर बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है, आपको मजबूत बनाएगा, आत्मविश्वास आपका ये बढ़ाएगा। तो उस खाली समय में, अतिरिक्त समय में आप खुद को निखारें, खुद को समझें और खुद की कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और इस समय विदेश में या दूर स्थान के साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी से अगर आप जुड़े हैं तो उन कार्यों में सफलता की पूरी संभावना है आपके लिए। और इस समय हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें आप। भगवान हनुमान जी की आराधना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। और 28 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा, और इस बार भद्रा का साया बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भद्रा दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी और शाम को होलिका दहन बिना भद्रा के पूर्ण होगा। और इसके अलावा इस साल होली पर कई विशेष योग भी बन रहे हैं, जिससे होली के त्यौहार का महत्व और भी बढ़ गया है। इस वर्ष होली के दिन ध्रुव योग रहेगा। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। और इसके अलावा होलिका दहन की रात ग्रहों का भी एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार होलिका दहन की रात गुरु और शनि ये बीते साल की ही तरह एक ही राशि में यानी मकर राशि में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे और सूर्य अपनी मित्र राशि में। तो ऐसा ग्रहों का संयोग भी दुर्लभ माना जाता है। और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 28 मार्च को शाम में 6:37 से रात में 8:56 तक है। और दोस्तों, होली वाले दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय आजमा कर अपने जीवन की कई परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास आपको नकारात्मकता महसूस होती है तो होलिका दहन के बाद वहाँ की जो राख होती है आप उसे घर पर लेकर आएँ और उसे अपने दरवाजे पर और घर के हर कोने में छिड़क दें। तो इससे आपको लाभ होगा, घर की नकारात्मकता दूर होगी। और अगर घर के किसी सदस्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो होली वाले दिन से लेकर लगातार 3 दिनों तक एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लें, उसके सिर से 7 बार उतार कर घर के बाहर फेंक दें। इससे काफ़ी फ़र्क लगेगा आपको। और यदि विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, विवाह में कोई बार बार बाधा आ रही है, तो होली वाले दिन एक साबुत पान लें, पान का पत्ता लें और उस पर हल्दी की गांठ और एक साबुत सुपारी रखें। और फिर इसके बाद इसे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें। ध्यान रहे कि जब आप ये उपाय करें तो एकदम गुप्त तरीके से करें और मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको। और अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है, पैसों की बहुत अधिक तंगी रहती है, तो होली वाले दिन घर में या मंदिर में आप माता लक्ष्मी जी की विधिवत आराधना करें, उनके सामने विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और उनसे अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आपको आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक या किसी भी दूसरे प्रकार की कोई समस्या से आप पीड़ित हैं, तो एक उपाय ऐसा है जो आप किसी भी समस्या को दूर करने में मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। इसके लिए आपको एक नारियल लेकर आना है। होलिका दहन से पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद नारियल को 7 बार अपने ऊपर से उतार लें और इसके बाद मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनसे अपनी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें और होलिका दहन के समय ये नारियल उस अग्नि में आप डाल दें। इसके बाद अग्नि की 7 बार परिक्रमा करें और भगवान से पुनः अपनी समस्या को दूर करने का निवेदन करें, प्रार्थना करें उनसे।
अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी ज़रूर करें और इस उपाय को करते समय आप किसी भी समस्या को दूर करने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो इस उपाय से आपको बहुत लाभ होगा। तो जो भी आप उपाय कर सकते हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या है, तो उसके लिए आप होलिका दहन के इनमें से जो भी उपाय आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे और आपके लिए ये होली आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।